ये धार्मिक मुद्दा है भाई, पुराने है ये भाई। मथुरा और अयोध्या और काशी पुराने थे ये तीनों होने चाहिए। डॉक्टर मुख्यमंत्री जो है उन्होंने छूटते बोला है अयोध्या की बारी, अब मथुरा की बारी। हमने अयोध्या को छीन लिया, कुसुम मौर्य किसको वोट दीजिएगा आप? बेटी हम तो इनको देंगे। योगी को? जी हाँ, काहे? हमारे सुविधा मिल रही है बेटी, हमको लोन मिल रहे हैं, घर मिल रहे विकास है। आप यहाँ पुलिस को दिए, प्रशासन को देख लीजिए, हर जगह इतना तैनात है, कहीं कोई कमी नहीं है। और क्राइम भी इतना नहीं है मथुरा में। पहले अभी 5-10 साल को छोड़ दिए, उससे पहले बहुत क्राइम था मथुरा में। चल रहा है मालूम है। पहले बांटे जा रहे थे, पैसे से खरीदी जा रही थी नौकरी, आज सब नौकरी खत्म हो गई। नंबर 1 काम से चल रहा है, अब होना चाहिए। बीजेपी जरूरी है आना। झगड़ा हुआ आज तक, बताओ मुझे कहीं हुआ? पहले क्यों झगड़ा होते थे बताइए? नहीं, अरे वो पूछ रहे, मैं बता रहा हूँ। नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अपना उत्तर प्रदेश में, और मैं हूं आपके साथ अंकिता। तो आज हम कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में मौजूद हैं, और यहाँ पे आके लोगों से पता चल रहा है कि काफ़ी चीज़ें चल रही हैं मथुरा में। जैसा कि अभी आपने सुना होगा, कार सेवा निकालने की बात चल रही थी, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया, जिसके कारण सियासत काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है। लेकिन अब वो अपनी सफाई में बोल रहे हैं कि हम बस विकास के मुद्दे के बारे में बोल रहे थे, हमारा कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं था कि हम मंदिर को लेकर बोल रहे हैं। तो अब जो लोगों को समझना है वो समझे, लेकिन हमारा था कि हम विकास को लेकर बोल रहे थे, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी सफाई में कहा है। तो फिलहाल हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि आखिर आने वाले 2022 के चुनाव में इनकी राय क्या रहेगी। आइए सीधा बात करते हैं। पहले तो बेहद बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? अतुल। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आ रही है? 2022 में यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी। क्यों, कुछ काम किया है उन्होंने ऐसा? नहीं, काफ़ी काम किया है। काम क्यों नहीं किया? जैसे आप यहाँ के रोडों की हालत देखिए। और हमारे, वैसे मैं राजस्थान का हूँ, लेकिन अभी रेजिडेंस यूपी का ही है। हमारे राजस्थान में ऐसे रोड आपको मिलेंगे ही नहीं। या यूपी का विकास देखिए, बहुत तेज़ी से हो रहा है। और किसानों की बात है तो किसानों को इतना कुछ हो नहीं रहा, वो जो मुद्दे थे वो भी वापस ले लिए। आप मुझे ये बताइए कि क्या मथुरा में कितनी विकास आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि आप बाहर से आए हैं, आप बेहद अच्छे से बता सकते हैं हमें। नहीं, मथुरा में काफ़ी विकास है। आप यहाँ पुलिस को दिए, प्रशासन को देख लीजिए, हर जगह इतना तैनात है, कहीं कोई कमी नहीं है। और क्राइम भी इतना नहीं है मथुरा में। पहले अभी 5-10 साल को छोड़ दिए, उससे पहले बहुत क्राइम था मथुरा में। लेकिन वो विपक्ष सरकार तो बोलती है कि हमारे टाइम में क्राइम कम था और अभी ज़्यादा है। नहीं, अभी आप कल परसों ये जो टीचर के टेस्ट वगैरह हुए हैं, इसमें देख लिए, जो भी इसमें शामिल है उनके घरों को भी सीज किया जा रहा है, तोड़े जा रहे हैं घर। बताइए क्राइम कैसे हो सकता है? पहले तो पुलिस के टेस्ट में भी इतनी नकल जल्दी थी, इतनी, उसी की वजह से हमें आज प्राइवेट जॉब करनी पड़ रही है। पर हम क्यों करते? आपने प्राइवेट जॉब का नाम लिया, उससे मुझे ये याद आ रहा है कि अभी विपक्ष का लगातार उनका तीखा बयान चल रहा है, और उन्होंने सीधा वार किया है कि यूपी में रोजगार नहीं मिली है युवाओं को। यूपी में काफ़ी रोजगार है। मथुरा में आपने इतने सारे होटल्स हैं और भी बहुत से धंधे। हम पीछे बात करके आए हैं, उनका कहना है कि कोई कारोबार नहीं है। बताइए आप, कहाँ बताइए आप कहाँ पे? वृंदावन में देखिए कितने सारे होटल्स हैं। नहीं, होटल से नहीं बोलो, होटल से नहीं बोलो, होटल पे मत बोलो। बेरोजगारी देखो, आदमी इसमें हिंदू मुसलमान इसमें राजनीति करती है, भाजपा हो क्या करती है बताइए आप? मुसलमान के बारे में बोल ही नहीं रहा, हिंदू मुसलमान। आपने जो बात बोली नहीं है, मैं तो इस बात पे जवाब दे रहा हूँ। आप बोले नहीं ना, आप बताओ आपको नौकरी मिली, आप बताइए 5 साल में क्या लगता है? क्या बात कर रहा हूँ, इस समय तो मेरी एज नहीं है भर्ती देखने की। नहीं, आप जो आप बताए नहीं, इसमें रोजगार मिली है, बहुत मिली है, बताओ कहाँ पे मिली है, आप बताइए। क्या लगता है बीजेपी हिंदू मुस्लिम को लड़वा के अपना वोट बैंक बटोर? अभी तो वो हिंदू मुस्लिम आपस में करवाती है, ये वो कोई नहीं है इसमें। ये बोलती है माने क्या, हिंदी है जी, हिंदू है जी, मुसलमान है आपस में, वो कुछ नहीं है। मैं बताऊँगा, अभी आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखिए। पुलिस की वैकेंसी में एक बार 50,000 हुई, एक बार 60,000 हुई। अभी टीचर की पता नहीं कितनी हुई हैं। 1 लाख से ऊपर का तो इन्होंने इसी में दे दिया। बाकी जो ऑफिसर रैंक की जो पोस्ट हैं, उनमें जो भर्ती निकली है वो सारी अलग हैं। ये सारी सरकारी है ना। ये आपकी बात में मान भ्रष्टाचार खत्म हो गया, नहीं, अब सब काम सही अच्छे चल रहा है मालूम है। काम पहले बांटे जा रहे थे, पैसे से खरीदी जा रही थी नौकरी, आज सब नौकरी खत्म हो गई। नंबर 1 काम से चल रहा है, अब होना चाहिए। बीजेपी जरूरी है आना। आज से 10 साल पहले मैं न्यूज़ पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ, कभी अखबारों में नहीं सुना कि आज ये पकड़ा। आज की डेट का अखबार ले लो, कम से कम 5 जने आपको रिश्वत लेते हुए पकड़े मिले जाएंगे उसमें। आज देख लीजिए, हर जगह भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार तो अभी भी देखने को मिल रहा है। एक साथ तो ख़त्म नहीं होगा ना, अभी धीरे धीरे टाइम लगेगा। और इससे अभी आप देखिए,
ख़त्म कैसे होगा? ख़त्म कैसे होगा? जो तकनीकी सहायता ली जा रही है अभी ये लोगे 8 साल में, 10 साल में, 20 साल में कितना लोगे? अरे सुनो, अभी कुछ दिन पहले 1 करोड़ रुपए चोरी हुए थे, आपको तो कोई छीन के, पुलिस ने 8-10 दिन में उसे ढूंढ के निकाल दिया था। आज से पहले मुझे बताइए ऐसा हुआ? वो अलग चीज़ है, इसको देखो ना, बेरोजगारी को देखो। आप जो कह रहे हो कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये कैसे ख़त्म हो रहा है, ये बताओ ना। ये बात जो पूछ रहे हैं उनको वो जवाब दीजिए आप। अरे के कर्फ्यू लगा, आज तक हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ, आज तक बताओ मुझे कहीं हुआ? पहले क्यों झगड़ा होते थे ये बताइए। नहीं, अरे वो पूछ कर मैं बता रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए, 2017 में जब इलेक्शंस थे तो उन्होंने रामलला का मुद्दा उठाया था, और आज के डेट में वो कृष्ण भगवान के कृष्ण की नगरी का मुद्दा उठा रहे हैं। होगा सब तो होगा ही, वो तो कानून के हिसाब से होगा, कानून के हिसाब से जो लिखा होगा। ये हमेशा से धर्म के नाम पे अपना वोट बटोरेंगे? ऐसा कोई धर्म की बात नहीं है, सबको साथ लेके चल। चलिए हो गया, चलिए आप बताइए। धर्म की तो बात है, और क्या है, किस बात की बात है? ये यही बात है। कोई नहीं चल रहा है, धर्म की कोई बात नहीं है। आजकल ये मुद्दा धर्म पे ही उठाया जा रहा है। क्यों उठाया जा रहा है मुझे बताइए आप, क्यों उठाया जा रहा है ये धर्म पे? हिंदू मुस्लिम आप लेकिन अभी हमने देखा था कि हिंदू संगठनों ने दावा किया था कि हम 6 दिसंबर को कार सेवा रैली निकालेंगे और उसमें वो जलाभिषेक करेंगे कान्हा जी का। ये बताइए। ये तो सब अपनी, ये देखो अब कहते हैं, ये जबान है, कह दी जाती है, कुछ कही जाती है, तो मुंह से बोल दिया वो कभी पूरा नहीं होता है। बाकी जो आज का शासन है वो आज के समय पे बिल्कुल सही चल रहा है। जो डिप्टी सीएम का बयान आ रहा है कि काशी और अयोध्या में मंदिर निर्माण जारी, मथुरा की है बारी, उससे क्या मतलब बन रहा है? ये तो सब अपनी कहने की बातें हैं। अगर विकास का मुद्दा है तो विकास तो हर जगह होनी चाहिए ना, सिर्फ ये 3 जगहों का नाम क्यों लिया गया है? ये धार्मिक मुद्दा है भाई, पुराने है ये भाई। मथुरा और अयोध्या और काशी पुराने थे, ये तीनों हल होने चाहिए ना। आप बताइए, यूपी में कुछ विकास हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो लगातार सरकार बोल रही है कि हमने विकास किया है। अगर तो भाई ये चाहिए हिंदू और मुसलमान, पहले 2017 में राम मंदिर का मुद्दा, वहाँ से वोट मांगे थे, अब जन्मभूमि का मुद्दा कि हिंदू हमको वोट दे। यूपी में कुछ भी विकास नहीं हुआ, बस हिंदू मुसलमान चल रहा है यहाँ पर। क्या लग रहा है, ये सिर्फ हिंदुत्व पर फोकस करके वोट बटोर रहे हैं? हिंदू मुसलमान चल रहा है यहाँ पर। ये क्या अंग्रेजों की रणनीति अपना रहे हैं, वोट डालो राज करो? औरंगजेब की औरंगजेब ने करा था ना, जब ये योगी कर रहे हैं, मैंने गुलाम बोला था। कौन था वो, कौन सा उप मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने छूटते बोला है अयोध्या की बारी, अब मथुरा की बारी। हमने अयोध्या को छीन लिया, कुशोम मौर्य बोल रहे थे, हमने अयोध्या को तो छीन लिया, अब जन्मभूमि की बारी है, और कुछ नहीं है। भाईचारे से रहते हैं ना पे, कोई ऐसी, सब अपने हिंदू मुसलमान सब भाईचारे वाली बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो सरकार की तरफ से बयानबाजी हो रही है, वो भी इलेक्शंस के सिर्फ 2 महीने पहले, वो क्यों हो रही है? बस वो कुछ नहीं, भाई जज ही बोलना चाहते हैं, बस इसको सही हो है, वो कुछ नहीं है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि जो अभी 2 महीने पहले इलेक्शंस के ये जो मुद्दा उठा है कृष्ण जन्मभूमि पे कृष्ण मंदिर निर्माण करवाने का, उसका क्या मतलब बनता है? ये बोर्डों का मतलब है और कोई मतलब नहीं है। बोर्डों का बनता है बदल, ये बोर्डों की वजह से करे जा रहा है, और नहीं तो यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो मथुरा की बहुत अच्छी वो है, क्योंकि हिंदू मथुरा हमेशा से प्रेम भूमि मानी गई है, हमेशा यहाँ पे प्रेम का वास होता है, चाहे वो कोई भी रिलीजन यहाँ रहते हो। ये तो एक इतिहास है, इतिहास गवाह है, जो कि मतलब जन्मभूमि और ईद का बिल्कुल बराबर में है। मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए भाईचारा बहुत बढ़िया रहते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है मथुरा में रोजगार को लेकर क्या हाल है यहाँ का? बिल्कुल बेकार है, रोजगार तो बिल्कुल बेकार है यहाँ का, रोजगार के हिसाब से बिल्कुल बेकार है, कोई रोजगार नहीं है। इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? अब ये तो मैं क्या बताऊँ, अब देखो सरकार जब चुनाव हो, जब उसके बाद मालूम पड़ेगी। चलेगा फरवरी में क्या होता है। आप किसको वोट दे रहे हैं वैसे? हम तो सपा को देंगे वैसे। सपा का कोई काम बताइएगा। सपा का तो काम ही काम अच्छा है, इन्होंने क्या एक्सप्रेस बनाया था, सब उन्होंने बनाया है, बताओ सब उन्होंने हमेशा बढ़िया काम करा है। ये बताइए मोदी ने, योगी क्या राज्य में क्या काम हुआ ये बता दिए हमने। योगी तो बोल रहे हैं 4.5 लाख लोगों को रोजगार दे दिए। सब लोग बिस्टा खाते हैं, कहाँ कौन की राय किसने? नहीं, वो खुद बोल रहे हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं आया, हम तो गरीब लोग ऐसे ही मर रहे हैं, हमें तो वही काम करना है। बताइए आज तक कोई रोजी नहीं मिली हमको, बताइए कब, कुछ नहीं मिला हमको तो। अच्छा, आपने किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके बारे में सुना होगा, अभी तक वो आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, बोल रहे हैं एमएसपी पे हमें गारंटी चाहिए। तो वो गारंटी देते हैं तो एमएसपी वो खत्म हो जाएगा मुद्दा। हाँ, वो एमएसपी पे गारंटी वो मांग रहे हैं, वो देते हैं। क्या लगता है ऐसे कानून को लाना फिर वापस लेना सही बात है? ये गलत है, ये सही कहाँ से? या तो लेना नहीं था ये, मतलब अब ले लिया तो फिर क्यों मतलब पीछे लिया?
पहले तो आप अपना नाम बताइए। आप नवल सिंह। मथुरा के निवासी हैं आप? हाँ कान्हा जी का पूजा करते हैं? हाँ, दर्शन तो कर ही लेते हैं उल्टे सीधे। जी हाँ, तो पहले ये बताइए, मथुरा में कुछ विकास हुआ है? काफ़ी विकास हुआ बेटी, काफ़ी विकास हुआ है। जैसे क्या क्या हुआ है यहाँ? सफाई हो रही है, लोन मिल रहे हैं, राशन फ्री मिल रहे हैं, सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं। और महंगाई इतनी बढ़ गई है, उसके बारे में क्या कहना है? महंगाई भी बेटी हल्की होगी, महंगाई भी हल्की होगी, ऐसी बात नहीं है। काम तो सही कर रहे हैं। लेकिन देखिए कितने लोगों को इसके कारण मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है ना। करना ही पड़ता है बेटी सामना तो। किसको वोट दीजिएगा आप? बेटी हम तो उन्हीं को देंगे। योगी को? जी हाँ, काहे? हमारे सुविधा मिल रही है बेटी, हमको लोन मिल रहे हैं, घर मिल रहे हैं, सिलेंडर मिल रहे हैं, नाज। आपके तक सारी चीजें पहुंच गई? हाँ, सब पहुंच गई है बेटी। हाँ, लोन है कि हम अभी हर जगह बात करके आ रहे थे ना, तो उन लोग बोल रहे हैं कि हमारे तक इस चीज पहुंची ही नहीं है, बस पेपर पे रह गया है। हम पे तो बेटी सब सामान आ गया, सिलेंडर, नाज, लोन सब आ गया हमारे पास तो बेटी। हाँ, महंगाई का कोई इलाज नहीं है अभी? अभी महंगाई का कोई इलाज नहीं है बेटी, कोई इलाज नहीं है बेटा। दीप कुमार। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? मैं किसान हूँ। मथुरा से हैं? क्या हुआ? मथुरा से हैं? जी। किसान हैं आप? पहले ये बताइए, किसान आंदोलन खत्म कब होगा? जब उनकी मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी संयुक्त किसान मोर्चे की। क्या लगता है, ये मांगे जायज़ हैं उनकी सारी? जायज़ हैं। किसान कितनी मेहनत करता है, रात और दिन, पता है आपको? खेतों में जाके देखा है कभी? पता तो है, हम भी किसान के घर से बिलोंग करते हैं। तो कभी खेती की है? रात को 12 बज रहे हों या दिन हो या रात, किसान कितनी मेहनत करता है, तब 2 पैसे मतलब फसल उगाता है, उसका भी मूल्य मार्केट में मतलब पैदा तो हम करते हैं खेतों में, लेकिन मार्केट में अपनी मर्जी से बेच भी नहीं सकते उसे। जी जायज़ दामों में खरीदा जाता है, मांग तो। जो इलेक्शंस के 2 महीने पहले हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए कानून वापस लिए गए हैं, क्या इससे क्या मतलब बनता है? ये तो शासन का एक भ्रम है जो जनता को फैलाया जाता है कि वो अपने चुनाव आने वाले हैं, तो इस वजह से ये सब किया गया है। जब 1 साल हो गया, 1 साल से इतने किसानों की शहादत हो गई, तो तब से कहाँ थी ये सरकार? आप लेकिन आज तो जैसे राकेश टिकैत जी गए थे हरियाणा, बात करके आए हैं हरियाणा सरकार से, तो उन्होंने बोला है कि हम मुकदमे वापस ले लेंगे। बोला तो है, अभी देखते हैं, वो कहने वाली बात एक अलग है और रियल में लेना अलग चीज़ है। अभी किसानों की जो शहादत हुई हैं उनके बायोडाटा पहुँचाया जा रहा है वहाँ, और उसके बाद सरकार क्या करती है पता चलेगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है कि जब राकेश टिकैत किसानों के लिए लड़ रहे हैं, तो ये हर जगह जाकर, यूपी से बाहर जाकर भाषण देना, इसका क्या मतलब बनता है? यूपी का मतलब थोड़ी है, ये पूरे संयुक्त मोर्चा जो है पूरे भारत का है, पूरे इंडिया का आंदोलन है, सब किसानों का आंदोलन है। इसमें यूपी और बिहार या एमपी कहाँ से आया? वहाँ तो पंजाब, हरियाणा। लेकिन वो तो हमेशा यूपी के सरकार की तरफ पूरा तीखा निशाना साधते रहते हैं। साधते रहते हैं राकेश टिकैत? ऐसा कुछ नहीं, वो पूरे देश की बात करते हैं। वो तो सीधा बोलते हैं योगी को हटाओ और मोदी को हटाओ। तो वो बीजेपी शासन पूरे उसमें है ना भारत में, तो इसलिए बोलते हैं। कोई विकास हुआ है? ऐसा कोई विकास कहाँ हुआ है, बताइए मुझे। आप मथुरा के निवासी हैं, आपको अच्छे से पता होगा। पहले बीजेपी शासन में क्या होता था कि वो राम मंदिर का मुद्दा उठाते थे, ठीक है। अब राम मंदिर बनवा दिया, अपनी जगह बनवा दिया, मंदिर से या किसी का पेट तो भरेगा नहीं, क्यों? राम मंदिर था पहले, वहाँ तो बनना भी चाहिए, बन गया, अच्छी बात है। अब इसमें पब्लिक से क्या क्यों जोड़ रहे हो उसे? अरे सरकार का काम है, दायित्व है आपका। राम मंदिर के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि पे भी मंदिर निर्माण की बात चल रही है, तो फिर ये पहले से कहाँ थे, अब बताओ। जब चुनाव नज़दीक आ गया तो फिर अभी लोगों को भ्रमित करने के लिए अब ये मुद्दा उठा दिया। क्या लग रहा है ये हिंदुत्व के पिच पर खेलकर सत्ता हासिल करना चाह रही है? वो लग रहा है ना उन्हें, जब किसान आंदोलन पूरे देश में भड़क रहा है आगे, करीब 688 समथिंग मौतें हो गई। आपने कभी किसी भी बीजेपी वाले मंत्री हों या कोई भी हों, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कभी आपको देखा उनके लिए बोलते हुए या मौन धारण करते हुए? बताइए। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि हम हर ग्राउंड लेवल तक जाकर लोगों तक उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुंचा रहे हैं। और वो अभी जो खीरी में जो हिंसा हुई थी, जो किसानों पे रौंद दिए गए थे, क्या था ये सब, आप बताइए। कौन थे वो सब? पकड़े भी गए, जो भी है, कई दिनों बाद अरेस्ट हुआ वो मंत्री जी का बेटा था ना। अब आप बताइए, जब यही लोग जो जिनके ऊपर शासन है, जो जनता को संभालने का दायित्व दिया गया है, हमने इन्हें चुना है, और आज वही लोग हमें रौंदेंगे तो क्या होगा? क्या लगता है, विकास से ज़्यादा धर्म पे बातें चल रही है? देखो, विकास अपनी अलग जगह है, धर्म एक अलग धरा है। इसमें आप इसको विकास से धर्म को कैसे जोड़ सकते हो? सरकार लेकिन लगातार विकास के बारे में कम बात कर रही है और धर्म को लेकर ज़्यादा बात कर रही है।
धर्म को लेके बात कर रही है क्योंकि अभी इलेक्शन की वजह से सब हो रहा है, क्योंकि अभी जो उपचुनाव हुए थे उनमें आपने देखा होगा कांग्रेस भी आगे ऐसे हासिल जीत गई है, ये सब बीजेपी की वहाँ हार हुई। तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए, इसलिए रोजगार मिली है यहाँ पे लोगों को? मिला बेरोजगार, किसी से भी पूछ लीजिए कितने लोगों को रोजगार मिली है भैया यहाँ पे? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है। ग्राउंड तक चीजें पहुँच रही है? जो योजनाएं चला रहे हैं मोदी जी, योगी जी, उनकी चीजें आप तक पहुँच रही हैं? नहीं पहुंची। देखो जी, हम तो रिक्शा चलाते हैं, हम मजदूर आदमी हैं, कोई भी विकास नहीं हुआ है कैसा भी। मतलब राशन से लेके वो राशन में भी लौटा देते हैं, हम तो लौट ही आते हैं, कल आना परसों आना मना कर देते हैं, कुछ कोई मतलब किसी का ध्यान ही नहीं है। कि आप क्या कह रहे हैं? तो मैडम जी जैसे भैया रिक्शा चला रहे हैं, ठीक है, और कोई भी जैसे ऑटो चला रहे हैं भैया, सब जो मजदूर वर्ग है जो काम करते हैं उनकी कितनी मजदूरी आप बताइए। अब वो कहाँ से 1,000 रुपये का सिलेंडर खरीदें? महंगाई काफी बढ़ गई है। अब बताइए मुझे, मैं 500 रुपये पर डे कमाने वाला आदमी हूँ, तो 500 रुपये में मैं क्या संभालूँ? अपना घर चला सकता हूँ क्या? लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी बिगड़ी हुई है, इसलिए हमने महंगाई बढ़ाई है। कोरोना काल में जो क्या दिया, 500 रुपये दिए, पता है आपको? दिए ना। आप मुझे बताइए 500 रुपये में आदमी महीने का राशन चला सकता है क्या? घर चला सकता है? तो डीजल पेट्रोल की मार, राशन की मार। पेट्रोल तो इंटरनेशनल मार्केट में महंगा है सर। तो एक साथ इतने इस साल रिकॉर्ड है कि 35 रुपये तकरीबन बढ़ाए गए डीजल पेट्रोल पे, और एक साथ फिर इन्होंने 10 रुपये घटा दिए गए। ऐसे कैसे हो सकता है? अब बताइए मुझे। भले पहले भी शासन था, पहले सरकार चलती थी, इतना महंगाई कभी हुई क्या? सब खुश थे लोग। लेकिन पहले ऐसी कोरोना महाकाल जैसी चीज़ें भी तो नहीं आई थी। तो फिर उनका जनता, उन्हें बेड भी नहीं मिले, आपने देखा होगा। लाशों, एक परिवार का जब कोई आदमी डेड हो जाती है तो फर्ज बनता है उसके परिवार को उसको सौंपी जाए। तो क्या एक बेटे के नसीब में एक बाप को जितना देने का भी वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ? बताइए आप। कहते हैं कि किसान जो है हमारे देश के अन्नदाता माने जाते हैं, लेकिन अगर वही खुश ना हो तो क्या हमारा देश आगे बढ़ेगा? ये जानना बेहद ज़रूरी रहेगा। और आगे के इलेक्शंस में, आने वाले इलेक्शंस में हमें ये देखना बेहद ज़रूरी रहेगा कि ये किसान आंदोलन क्या आगे जाके ख़त्म होगी या ऐसे ही ये बढ़ते रहेगी। जैसा कि अभी हमने भाई से बात की, उन्होंने सीधा बोला कि हम किसान के घर से बिलोंग करते हैं और किसानों को MSP का रेट दे दिया जाए, वो बॉर्डर खाली करके चले जाएंगे। तो क्या ये मांगे पूरी होनी चाहिए? आप हमें ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं अंकिता, अपना उत्तर प्रदेश।